बनारस पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन नगर, जिसे हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। बनारस, जिसके कण कण में भगवान शिव बसते हैं, जहाँ मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ का धाम, जहाँ दुनिया भर से लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। यहाँ के घाट, मंदिर व बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। 3000 साल से भी पुराना यह शहर आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी प्राचीनता को संजोए हुए हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर व स्मारक इसकी समृद्ध विरासत को दिखाते हैं। यहाँ अनेकों मंदिर व घाट हैं जहाँ दिन भर लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ की भीड़ में भी एक अलग ही ऊर्जा है। यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। वास्तव में बनारस एक शहर नहीं बल्कि सभ्यता है, जो हर युग में अध्यात्म, संस्कृति व शिक्षा का केंद्र रहा है। यही वह शहर है जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रचा। यहीं पर बनारस के पास स्थित सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। काशी का अनोखा सौंदर्य और धार्मिक महत्व इसके घाटों पर प्रकट होता है। बनारस एक ऐसी नगरी जहाँ संस्कृति व परंपरा का संगम होता है, जहाँ आधुनिकता व प्राचीनता का संगम होता है। ऐसी नगरी जो धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी है, जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। शाम को जहाँ दशाश्वमेध की गंगा आरती मन को सुकून देती है, वही मणिकर्णिका घाट इंसान को जीवन के अंतिम सत्य से रूबरू करवाता है। ये मंदिरों की भूमि, ये घाटों का शहर जो अपनी सुंदरता, संस्कृति व ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। बनारस को कैलाश पर्वत के बाद भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान कहा जाता है। यहीं पर 51 शक्तिपीठों में से एक देवी विशालाक्षी का मंदिर मौजूद है, जहाँ देवी सती के कान की मणिकर्णिका गिरी थी। हालांकि बनारस का वर्तमान स्वरूप काफी बदल गया है, लेकिन आज भी यहाँ की हवाएं, घाट पर बीतता समय, मंदिरों में घंटियों की आवाज और सबसे खास यहाँ के लोग, जो आज भी काशी की उस पुरानी सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को संभाल कर रखे हैं। इसलिए काशी को उन शहरों में जाना जाता है जो अपनी प्राचीनता के लिए मशहूर हैं। गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर शाम को होने वाली गंगा आरती, घाट व यहाँ के मंदिर आपका मन मोह लेंगे। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। आपको बता दें कि बनारस केवल हिंदुओं का पवित्र स्थान ही नहीं है, अपितु ये जैन व बौद्ध लोगों के लिए भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित अनेक प्राचीन मंदिर व स्थल मौजूद हैं। आपने इस शहर के बनारस के अलावा काशी व वाराणसी नाम भी जरूर सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं इस नामों का राज, आखिर क्यों इस शहर को अनेक नामों से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बनारस भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके 50 से भी अधिक नाम है। जी हाँ, इस शहर के 50 से भी अधिक नाम है, जिसमें बनारस, वाराणसी व काशी लोकप्रिय नाम है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं सभी नामों के पीछे की वजह। बनारस का सबसे प्रसिद्ध नाम तो बनारस ही है। बनारस नाम के बारे में कहा जाता है कि ये नाम बनार नाम के राजा के साथ जुड़ा हुआ है, जो मोहम्मद गोरी के हमले के दौरान मारा गया था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ के जीवन के विभिन्न रंगों को देखकर मुगलों ने यह नाम रखा और वे इसी नाम से इसे पुकारने लगे। बनारस का नया नाम वाराणसी या बहने वाली 2 नदियों वरुणा व अस्सी के नाम पर पड़ा है। बनारस का सबसे प्राचीन नाम काशी है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी इस शहर को काशी कहा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को पिछले 3000 से भी अधिक सालों से काशी नाम से जाना जाता है। अगर हम इस शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ चमकना होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण यह शहर हमेशा चमकता रहता है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं काशी में मौजूद मुख्य मंदिरों, घाटों व अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। वाराणसी मंदिरों का शहर है, इसलिए यहाँ हर चौराहे पर एक मंदिर मिल जाता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में छोटे मंदिरों के साथ ही कई बड़े बड़े मंदिर भी मौजूद हैं, जो वाराणसी के इतिहास में समय समय पर बनवाए गए हैं। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, ढूंढीराज गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा माता मंदिर व विशालाक्षी मंदिर मौजूद है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान शिव के धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर काशी ही नहीं अपितु पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के प्रमुख 12 मंदिरों, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, उनमें से एक है, जहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों तीर्थयात्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। वाराणसी को काशी भी कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव बाबा विश्वनाथ के रूप में विद्यमान है।
यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर में दर्शन करने व गंगा नदी में स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक होता है। इस बीच आप कभी भी इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की जाती है। बाबा विश्वनाथ को समर्पित यह मंदिर इतिहास में कई बार मुगल व मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक औरंगजेब था, जिसने मंदिर को तोड़कर उस जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। वर्तमान समय में मौजूद इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 को तत्कालीन काशी नरेश चित्त सिंह की सहायता से करवाया था। बाद में सन 1835 को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1000 किलो शुद्ध सोने से इस मंदिर को दोबारा बनाया गया। माँ अन्नपूर्णा माता मंदिर। कदम कदम पर गलियों में विराजते शिव और उनके गण जहाँ भक्तों को आशीष देते हैं, वही शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा अन्न और जल का भंडार भरती है। बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजमान माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है और यही कारण है कि धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक श्रद्धालुओं का रेला माता के दरबार में उमड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही मौजूद है देवी अन्नपूर्णा का यह मंदिर, जिन्हें अन्न की देवी कहा जाता है। यह मंदिर श्री यंत्र के आकार में निर्मित है। वर्ष में केवल 4 दिन ही खुलता है माता अन्नपूर्णा का यह मंदिर। देश में कई स्थानों पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इस मंदिर का अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं मां अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा मांगी थी। इस मंदिर में माता के स्वर्णमय स्वरूप के सामने भिक्षा मांगते हुए भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। मान्यता है कि माता के दरबार में मिले खजाने से श्रद्धालुओं के घर में अन्न भंडार हमेशा भरे रहते हैं। यही कारण है कि माता का खजाना और प्रसाद पाने के लिए 24 घंटे पहले ही श्रद्धालु कतारबद्ध हो जाते हैं। यहाँ इस मंदिर में धनतेरस का प्रसाद लेने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ इस मंदिर में प्रसाद में चावल, धान का लावा व अठन्नी दिया जाता है। धनतेरस से लेकर अन्नकूट महोत्सव तक ही भक्तों को माँ के स्वरूप का दीदार होता है। यहाँ अन्नकूट के दिन भक्तों के बीच खजाने को बांटा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि खजाने को पाने वाला कभी भी अभाव में नहीं रहता है। इस मंदिर में 500 साल से भी अधिक पुरानी स्वर्ण मूर्तियां स्थापित हैं, जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के साथ विराजमान है। इस मंदिर में मां अन्नपूर्णा के सामने खप्पर लिए खड़े भगवान शिव अन्नदान की मुद्रा में हैं। दाईं ओर मां लक्ष्मी व बाईं ओर मां भूदेवी की स्वर्ण की मूर्तियां हैं। काल भैरव मंदिर। यह मंदिर वाराणसी का एक प्राचीन व महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर में मौजूद भगवान काल भैरव को काशी के कोतवाल के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी काशी में नहीं रह सकता है। रविवार के दिन इनके दर्शन का विशेष महत्व है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से 3 किलोमीटर दूर काशी के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने इन्हें काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। यहाँ शनिवार व रविवार को अपार भीड़ होती है। यहाँ आरती के समय नगाड़े, घंटा व डमरू की ध्वनि बहुत ही मनमोहक लगती है। यहाँ पर लोग विशेष रूप से भूत, पिशाच आदि के उपचार के लिए आते हैं तथा सभी लोग बाबा की कृपा से ठीक भी हो जाते हैं। संकटा माता मंदिर। वाराणसी में सिंधिया घाट के पास संकट विमुक्तिदायिनी देवी संकटा का एक महत्वपूर्ण मंदिर मौजूद है। काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्ध पीठ मौजूद हैं जहाँ पर केवल दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। काशी की धार्मिक मान्यता है कि यहाँ के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर खुद भगवान शिव भक्तों को तारण मंत्र देकर जन्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। यहीं पर कुछ दूरी पर माँ संकटा का मंदिर है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ संकटा ने स्वयं भगवान शिव व अज्ञातवास के दौरान पांडवों के सारे संकट दूर कर लिए थे। जहाँ पर माता की जितनी अलौकिक मूर्ति स्थापित है, उतनी ही अद्भुत कहानी भी है। धार्मिक मान्यता है कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। उस समय भगवान शिव ने खुद माँ संकटा की पूजा की थी। उसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता खत्म हो गई थी और माँ पार्वती का साथ मिला था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो उस समय आनंद वन यानी काशी आए थे और माँ संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर अन्न जल का त्याग कर एक पैर पर खड़े होकर 500 भाइयों ने माँ संकटा की पूजा की थी। इसके बाद माँ संकटा के आशीर्वाद से ही महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस सिद्ध पीठ में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हुए उनकी पूजा करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर माँ को नारियल व चुनरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे माँ खुश हो जाती हैं
यह मंदिर संकटा देवी को समर्पित भारत का एकमात्र मंदिर है। दुर्गा मंदिर, मान्यता अनुसार इस मंदिर में मौजूद मूर्ति स्थापित न होकर स्वयंभू है। नवरात्र में यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर के पास ही आयताकार कुंड बना हुआ है, जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का बहुमंजिला शिखर लाल रंग का है, जो शक्ति का प्रतीक है। यहाँ मौजूद यह कुंड पहले नदी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ का पानी हमेशा साफ रहता था। लेकिन वर्तमान समय में यह स्रोत बंद कर दिया गया है, जिस कारण पानी ठहरा हुआ रहता है। महत्व की दृष्टि से इस मंदिर का स्थान काशी विश्वनाथ व अन्नपूर्णा मंदिर के बाद आता है। मंगलवार व शनिवार को यहाँ भक्तों की काफी भीड़ होती है। इसी मंदिर के पास में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी मौजूद है। ये वाराणसी केंद्र से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर दुर्गा मंदिर के रास्ते पर असरी नदी की धारा के पास स्थित है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद हनुमान जी की मूर्ति मिट्टी से निर्मित है और उनके ठीक सामने भगवान श्री राम की मूर्ति विराजमान है। यह वही मंदिर है जहाँ 7 मार्च 2006 को आतंकवादी हमला हुआ था। यह हमला उस समय हुआ जब इस मंदिर में आरती चल रही थी, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को बचाया और हनुमान जी की कृपा से दूसरे दिन फिर से हजारों लोग आने लगे और सब सामान्य हो गया। तुलसी मानस मंदिर, वाराणसी में मौजूद ये मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। यह वही मंदिर है जहाँ पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह मंदिर दुर्गा मंदिर के पास ही मौजूद है। भारत माता मंदिर, इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति मौजूद न होकर भारत माता का 3D मानचित्र है, जो संगमरमर पर उकेरा गया है। इस मंदिर का उद्घाटन 1936 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसमें मौजूद ये मानचित्र अखंड भारत को बताता है, जिसमें पर्वत, पठार व नदियों को बखूबी उकेरा गया है। नया विश्वनाथ मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद है। इन सब मंदिरों के अलावा काशी में किला भी मौजूद है, जिसे रामनगर किला कहा जाता है। इसका निर्माण बनारस के राजा बलवंत सिंह द्वारा 1750 को करवाया गया था। रामनगर किले के अंदर सरस्वती भवन भी मौजूद है, जहां दुर्लभ धार्मिक ग्रंथ व दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई हैं। यहीं पर तुलसीदास की एक पांडुलिपि की मूल कृति भी मौजूद है। वाराणसी के घाट, वाराणसी को मंदिरों के अलावा घाटों का शहर भी कहा जाता है, जहां पर कुल 84 घाट हैं, जिनमें से अधिकतर घाट स्नान घाट हैं। वहीं कुछ अंत्येष्टि घाट हैं, जिनमें से मणिकर्णिका घाट मुख्य हैं। तो चलिए एक एक कर जानते हैं मुख्य घाटों के बारे में। दशाश्वमेध घाट, ये घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है और ये बनारस का सबसे शानदार घाट है। इस घाट से संबंधित 2 पौराणिक कथा हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण शिव जी के स्वागत हेतु किया था। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसी कारण इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। यहीं पर शाम को कई पुजारियों द्वारा गंगा जी की भव्य आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट को काशी का महाशमशान कहा जाता है, जहां 24 घंटे लगातार अंत्येष्टि होती रहती है। इस घाट से संबंधित भी 2 कथाएं हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों से छुट्टी नहीं मिल पाती थी। इस बात से देवी पार्वती परेशान हुई और उन्होंने भगवान शिव को अपने पास ही रोके रखने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी को खोजने को कहा, लेकिन शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए। इस घाट की मुख्य विशेषता यह है कि इस घाट पर लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है, इसी कारण इसे महाशमशान भी कहा जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने से पहले ही दूसरी चिता में अग्नि लगा दी जाती है। 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। वैसे तो लोग शमशान घाटों में नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस घाट पर एहसास होता है कि मनुष्य का जीवन का अंतिम सत्य यही है। 80 घाट, ये घाट 80 नदी के संगम पर बना हुआ है। ये घाटों की श्रृंखला में अंतिम घाट है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हर वर्ष मेला लगता है। इस घाट से अधिकतर घाटों के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर पर्यटक यहाँ आकर शांति व सुकून का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। यही वो घाट है जहाँ महाकवि तुलसीदास जी का निधन हुआ था। सिंधिया घाट, इस घाट को सिंधे घाट भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट के उत्तर में बना हुआ ये घाट काशी के सबसे सुंदर व बड़े घाटों में से एक है। संकटा घाट, इस घाट पर देवी संकटा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान मंदिर घाट, इस घाट का निर्माण जयपुर के शासक जय सिंह ने करवाया था। उन्होंने यहाँ पर एक खगोलीय ज्ञान के लिए वेधशाला भी बनवाई थी। इन सभी घाटों के अलावा यहाँ मौजूद तुलसी घाट पर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा व रामचरितमानस की रचना की थी। वाराणसी कब व कैसे जाएं? यदि आप वाराणसी या काशी जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस शहर में यातायात व्यवस्था बहुत ही अच्छी है
इस नगर में एक एयरपोर्ट, 8 रेलवे स्टेशन व एक बस स्टैंड है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, उसी के सामने बस स्टैंड मौजूद है और देश के कई राष्ट्रीय राजमार्ग सीधे काशी से जुड़े हुए हैं। बनारस में खाना पीना। बनारस अपने नाम के साथ साथ अपने स्वाद के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के स्वाद का आनंद लेने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। यहाँ के बनारसी पान के अलावा बाटी चोखा, पूड़ी कचौड़ी, जलेबी व गोलगप्पे का स्वाद भी अद्भुत है। तो आप मंदिरों के दर्शन के बाद यहाँ के स्वाद का आनंद भी ले सकते हैं।